सही बताओ आंसर। ओह सर जी सही बताओ मैं आंसर। सही बताओ आंसर। तो ये सवाल है, देखो लगा दिया गया है। कैसे कैसे क्या है कि एक सीपी आपका कितना है, 200 रुपए में खरीदा, 200। विक्रय मूल्य कितना है, 225। तो प्रॉफिट होगा कितने का, 225 माने 225 रुपए का। और तो अगर प्रतिशत निकालना है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, तो 25 बटे 200 गुणे 100 कितना आ गया, 12.5%। ठीक है, तो 12.5% आया हुआ है। ऐसे करके दूसरे सवाल को अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये दूसरा सवाल आपके सामने है कि एक व्यक्ति ने 600 रुपए की साइकिल खरीदी और उसे 575 रुपए में बेच दिया, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। सिंपल सा सवाल है। 600 रुपए की साइकिल खरीदी मींस क्रय मूल्य 600 रुपए, सीपी जिसे बोलते हो आप, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। 575 रुपए में ही बेचा मतलब 575 में ही बेचा, तो उसे क्या हो गया, हानि होगा, जाहिर सी बात है, लॉस होगा, उसे लॉस होगा। तो लॉस कितने का होगा, आप बताओ। 600 रुपए में आप कोई चीज खरीदो और 575 रुपए में ही अपने फ्रेंड को दे दो, तो इसका मतलब 25 रुपए का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। अब इसी का प्रतिशत लॉस निकालो। प्रतिशत लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, हानि मींस लॉस बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि कितना है 25, क्रय मूल्य कितना है आपका 600 गुणे 100, तो 25 बटे 6 यानी कि 6 4 जा 24, 1 डेसिमल लगाया 10, 6 1 जा 6, 4.16% या 4 होल 1/6%। ठीक है, तो ये निकल के आ गया। ऐसे ही सवाल आप लेकर के 4-5 सवाल लगा के प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपका ये सवाल की जो प्रैक्टिस है ना वो अच्छी हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नेक्स्ट सवाल को लगाया जा सके। देखो ये एक नया सवाल आपके सामने निकल के आया हुआ है। क्या कि कोई राम नाम का लड़का है, उसने एक पुरानी मोटरसाइकिल, ओल्ड मोटरसाइकिल को 15,000 रुपए में खरीदा। तो इसका मतलब सीपी मींस क्रय मूल्य कितना हो गया, 15,000 रुपए। और फिर उसके बाद में कह रहा है कि इसकी जो मरम्मत है उस पर 25 रुपया खर्चा किया। मरम्मत पे, मरम्मत पर कितना, 25 रुपए का खर्चा किया। एक चीज ये बताओ, कोई चीज आप लेकर के आओ, उसको बनवाओ आप, तो बनवाओगे, बोलोगे ना हाँ मेरा टोटल इतना पैसा लॉस हुआ, अब मेरी इतने में पड़ी, तो टोटल जो आपका यहाँ सीपी निकल के आएगा ना वो दोनों ऐड हो जाएगा। 15,000 में 2,000 जोड़ोगे 17,000 और 500, ये मतलब आपकी टोटल की टोटल जो गाड़ी है ना वो 17,500 में पड़ी। उस ये 17,500 डिसाइड करेगा कि आप इसे कितने में बेचो तो आपको फायदा होगा या घाटा होगा। ठीक है, तो कितने में बेचा गया उसे, सेलिंग प्राइस कितनी है मींस विक्रय मूल्य कितना है आपका, विक्रय मूल्य कितना है आपका 16,000 रुपए। कितना है 16,000 रुपए। इसका मतलब आपको क्या हो गया, हानि हो गई। हानि मींस लॉस हो गया आपको। कितने का लॉस हुआ, 17,500 का तो आप खरीदे थे, जितने भी खरीदे और प्लस मरम्मत कराए तो आपको टोटल 17,500 का पड़ा। 16,000 रुपए का आपने बेचा, आपको 1,500 रुपये मतलब 1,500 रुपए का क्या हो गया, घाटा हो गया। और जब घाटा हो गया तो घाटा का प्रतिशत भी निकालो कि 100 के हिसाब से कितना घाटा हुआ, तो क्या होता है हानि बटे क्रय मूल्य मींस सीपी इंटू 100। तो हानि कितना है 1500, क्रय मूल्य कितना है आपका 17,500 गुणे 100। ठीक है, 2 0 एक कट गया, 1500 डिवाइड बाई 75। अगर 25 से काटे तो 25 6 जा 150, जीरो उधर आएगा, 25 7 जा
175, ठीक है। 7 से काटेंगे, 7 8 जा 56, 4 8 होल 4 अपॉन 7 प्रतिशत, मतलब 8 सही 4/7% का उसे घाटा हो गया। फिर से देख लो, 15,000 में वो खरीद करके लेके आए, 25 रुपया मरम्मत पे खर्चा किए, टोटल हो गया 15 2 17 17 साढ़े 17,000, 16,000 रुपये वो बेच डाले उसे, इसका मतलब 1,500 का उन्हें घाटा हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस का प्रतिशत निकालें, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि कितना है 1500, क्रय मूल्य कितना है 17,500, टोटल देखा जाएगा ना, इससे कोई मतलब नहीं है। 17,500 गुणे 100, डबल जीरो कट गया, 1500 बटे 175, 25 से काटे, 25 छक्के 150, एक जीरो बच गया, और 25 सत्ते 175, 7 अठे 56 4, तो 8 सही 4/7%, ये आंसर निकल के आया। एक दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है उसी बेस पे, कि एक कृष्ण नाम का कोई बालक है, लड़का है, पुरानी मोटरसाइकिल लेकर के आया 5,000 में, और उसकी मरम्मत पर 500 रुपया खर्चा किया, छोटा मोटा खर्चा रहा होगा, खर्चा किया, और फिर उसको ले जाकर के 8,000 में बेच दिया। कितना उसका लाभ या हानि प्रतिशत हुआ? तो क्रय मूल्य कितना हुआ? अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लगा रहा हूँ। तो क्रय मूल्य 5,000 रुपए का खरीद के लाया था, प्लस मरम्मत के लिए उसने 500 रुपए खर्चा किए, तो टोटल पड़ा उसे कितने में 5500 रुपए में, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना हुआ? विक्रय मूल्य कितना हुआ 8,000 रुपए में उसने क्या किया? बेचा, तो इसका मतलब उसे लाभ हो गया इस बार। तो लाभ कितना हो गया? 8,000 में से 5500 घटाओगे तो कितना आएगा 2500, कितना आएगा 2500 रुपए का उसे फायदा हो गया। तो प्रॉफिट एसपी और ये सीपी, तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे हम, प्रॉफिट परसेंट बराबर लाभ, मतलब प्रॉफिट बटे सीपी मींस क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ कितना है 2500 बटे क्रय मूल्य कितना है आपका 5500 गुणे 100, डबल जीरो कट गए, 5 से काट दो, 5 5 25, डबल 100 11, इसको काटो, 11 4 जा 44, 6 60, 11 5 में 55, 5 बचा 11। अच्छा सा जी आएगा ना, लगा इतना प्रतिशत, ठीक है। ये एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने है। क्या बोल रहा है? कह रहा है कोई वस्तु 250 रुपए में खरीदी, मतलब क्रय मूल्य 250 रुपए, मींस क्या बोलते हैं इसे, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कह रहा है उसे 5% की हानि हो गई, हानि कितनी है 5% की, यानी कि लॉस 5% का उसे हुआ है। अब मैंने एक फार्मूला आपको बताया था ना कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य हानि या लाभ में रिलेशन क्या बताया था, विक्रय मूल्य इक्वल क्रय मूल्य, हानि है तो -100 माइनस हानि का प्रतिशत डिवाइड बाई 100। तो क्रय मूल्य कितना दिया है 250, 100 माइनस हानि कितना है 5 बटे 100, तो 250, 100 में से 5 के 95 कट गया, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 गुणे 95 बटे 2, 5 5 जा 25, 2 5 9 जा 45, 2 47, 2 इसको कट करेंगे कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2.5 डेसिमल लगाएंगे। इसका मतलब जो बात आ रही थी कि 250 में वो खरीदा था, 5% का उसे क्या हो गया घाटा हो गया, कितने में बेचा 237 रुपया 50 पैसे में उसने क्या किया, घड़ी को बेच दिया। फिर से देखेंगे, ये फार्मूला है आपका SP इज इक्वल टू CP
ये लॉस और ये आपका 100। तो सीपी कितना दिया है 250, 100 माइनस 5% का घटा हुआ उसे 100। और ये सवाल दूसरे तरीके से भी लगा सकते हो, एक शॉर्टकट ट्रिक से। कैसे लगाओगे? एक चीज बताओ कि कोई भी चीज अपने में 100% होती है ना, तो 5% तो लॉस सह लिया, तो 5% तो गया, 95% में बेचा हुआ है ना, मतलब 100% में खरीद के लाता। कोई भी चीज जो भी लाया जाता है या जो भी करा जाता है 100% होती है, तो 95% में सेल किया हुआ है उसने, 5% घाटा सह के। किसका 95%? जितने में वो खरीद के लेके आया 250 का, तो 250 गुणे 95/100, 25 गुणे 95 यानी 95/10, 5 5 जा 5 2 जा, 5 को 95 में मल्टीप्लाई करो, वही कंडीशन फिर बन गई 475.2। इसको रिड्यूस करोगे तो आएगा 237.5 रुपया। तो वही चीज है, अगर बाय द वे यहीं पे लाभ हुआ होता तो हम 100 में 5 जोड़ देते, 105% निकाल देते। ठीक है, ये एक नए टाइप का सवाल है। दूसरे टाइप का सवाल क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? एक फल वाला 10 रुपए की 11 नारंगी खरीदता है, मतलब वो खरीदने गया, फल वाला 10 रुपया दिया तो उसे 11 नारंगी मिले। नारंगी मीन संतरा, ठीक है। तथा अब वो लेकर के दुकान पे आ गया, अब उसे बेच रहा है। कैसे बेच रहा है? कह रहा है 11 रुपया दोगे तो हम 10 देंगे, ठीक है। 10 रुपया दे करके 11 खरीद के लेके आया हुआ है, लेकिन वो 11 रुपए में 10 बेच रहा है, मतलब एक कम क्या कर रहा, फायदा कमा रहा है। तो ये चीज यहां जानना कैसे लगाएंगे? सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, यानी कि सीपी। देखो ट्रिक के ऊपर में जाओगे, ट्रिक से क्या होगा, ट्रिक बहुत सारे क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पे अलग अलग ट्रिक्स आपके मिलेंगे। कितने ट्रिक याद करोगे? एक बेसिक तरीका है, लगाना सीख जाओ, सारे सवाल पे लागू हो जाएगा। क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, इस चीज को याद रखना, रुपया बटे वस्तु। कहीं भी रहेगा हमेशा रुपया रहेगा ऊपर, ठीक है। क्रय मूल्य निकालो चाहे विक्रय मूल्य निकालो, रुपया बटे वस्तु। तो रुपया कितना है आपका, क्रय मूल्य यही तो है, खरीदता है, तो रुपया कितना है 10, वस्तु कितनी है 11। ऐसे ही आगे विक्रय मूल्य के लिए भी रुपया बटे वस्तु, ठीक है। तो रुपया कितना है आपका यहाँ 11, वस्तु कितनी है आपकी 10। अब एक चीज बताओ, अगर यहाँ भाग करोगे तो मान डेसिमल में आएगा, क्योंकि 10 छोटा है आपका, पॉइंट करके आएगा। यहाँ लगाओगे 1 समथिंग है, क्योंकि 10 1 10 एक बार चला जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा आ रहा है और क्रय मूल्य कम आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, लाभ होगा आपको। क्या होगा, लाभ। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना है 11/10 माइनस क्रय मूल्य कितना है 10/11। सॉल्व करेंगे, एलसीएम हो जाएगा 1 1 0, 11 11 जा 121, 10 10 जा 100 इज इक्वल टू, माइनस करेंगे 21/110। ट्रिक के ऊपर जाओगे, अगर डिजिट कहीं चेंज कर दिया, जो ट्रिक बनी हुई है वो ये आपस में रिवर्सिबल रहेंगे। 10 रुपए का 11, 11 रुपए का 10, तब काम करेगा। कहीं अगर 10 रुपए में 4 दे दिया और 11 रुपए में 5 दे दिए तो क्या करोगे, तब तो फंस जाएगा मामला। तो इससे क्या है कि आप एक बेसिक तरीके से सवाल लगाओगे तो कभी सवाल गलत नहीं होने वाला। ये आपका लाभ निकल के आ गया, और जब लाभ निकल के आ गया, लाभ प्रतिशत निकालने में कितनी देरी, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ क्या है, लाभ आपका है 21/110। और हम तो यही कहेंगे कि जब आपका ऊपर वाला फ्रैक्शन में आ गया ना, तो ये जो आपका डिवाइड है इसको ऐसे लिख लो, आसान तरीके सवाल आपका हो जाएगा। क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य क्या है 10/11। अब इसको ऐसे बंद कर दो, इनटू 100 कर दो, सिंपल। 21/110, आपको पता है डिवाइड पर मल्टीप्लाई, डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई लगता है, पलट जाता है 11/10। अब तो मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे कर लो। अब देखो 10 से 10 रिड्यूस कर लो, इस 0 से 0 रिड्यूस कर लो, 11 से 11 रिड्यूस कर लो, आ गया 21%। कितने सिंपल तरीके से सवाल आपका लग जाएगा, आसान लैंग्वेज में, ट्रिक का कोई मतलब ही नहीं, बेसिक पे। क्योंकि ऐसा काम करो
ताकि हर एक सवाल के लिए आप एलिजिबल रहो, ठीक है। ये नहीं कि एक ट्रिक के लिए उस एक सवाल के लिए एक ट्रिक को याद कर लो, दूसरे सवाल के लिए दूसरे ट्रिक को याद कर लो, क्या मतलब निकल के आएगा बार बार ट्रिक याद करने से। बेसिक को पकड़ते रहोगे आराम से फंडा बन जाएगा आपका, बेसिक लगाते रहोगे तो ट्रिक ऑलरेडी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रिक के पीछे नहीं परेशान होना है, हमें बेसिक लगाना है। ये आपका दूसरा सवाल उसी टाइप का, मैंने यहाँ क्या, यहाँ ट्रिक काम ही नहीं करेगी, यहाँ मैंने अलग अलग कर दिया, डिजिट देखो अलग अलग कर दिया है, तो जो मैंने बेसिक तरीका आपको बताया उसी पे आप 25 लगा दो। क्या कह रहा है, एक फल वाला 5 रुपए की 3 नारंगी खरीदता है, मींस क्रय मूल्य रुपया बटे वस्तु। तो रुपया कितना है, 5 रुपया का 3 खरीद रहा है, इतना विक्रय मूल्य, फिर से रुपया बटे वस्तु, रुपया कितना है 6 रुपया का कितना बेच रहा है, 4 बेच रहा है। ये बताओ यहाँ आप भाग लगाओगे तो 1 पॉइंट कितना है 66 आएगा। चलो मैं भाग लगा देता हूँ, 3 चेक कर देख लेना क्या कितना है, इसमें कैसे पता कौन बड़ा कौन छोटा है, एलसीएम लो। तो या तो इसे रिड्यूस करो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, कितना आ गया 3/2। देखो यहाँ पे 5/3 है, करोगे तो 1 पॉइंट आएगा कितना 1.66, इसको डिवाइड करोगे 1.5, मींस क्रय मूल्य है 1.66, विक्रय मूल्य है 1.5, मतलब इस बार क्रय मूल्य ज्यादा हो गया है और विक्रय मूल्य कम हो गया है, इसका मतलब हानि होगा। तो हानि बराबर क्या होता है आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है आपका, ये इसको लिखो ना, डेसिमल लिखने से क्या मतलब 5/3 माइनस इसको लिख लो ये 3/2, एलसीएम ले लो 6, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 1/6 हो गया। अब निकाल लो हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो हानि कितना है 1/6, मैंने बोला था ना जब ये फ्रैक्शन में आए तो डिवाइड लगाओ। क्रय मूल्य आपका कितना है 5/3